हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कनेक्टर्स और स्विचेस के बारे में। मतलब कि हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स किस किस तरह के कनेक्टर्स होते हैं। हमने आगे केबल तो देखा ही था, वो भी वन टाइप ऑफ कनेक्टर ही थे। बट ये वन टाइप ऑफ क्या है, कनेक्टर है जो इसको एक परफॉर्मली एक पर्टिकुलर कोई डिवाइस के लिए बनाया जाता है, तो वो वन टाइप उसको कनेक्टर ही हम बोलते हैं। स्विचेस भी हमने अप्लाई की ही, हमने रियल लाइफ में देखी है किस किस तरह की स्विचेस होती है। तो वो सारा का सारा जो कनेक्टर्स और स्विचेस रिलेटेड, उसके टाइप रिलेटेड, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और किसका यूज कहाँ पे होता है, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। आगे के लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से हम देखने जाए तो वो टॉपिक्स देखा था, ऑपरेशन एम्पलीफायर। कि ऑपरेशन एम्पलीफायर कैसे क्रिएट होता है, उसका हमने हिस्ट्री भी पढ़ा था। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है उसकी हिस्ट्री। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो कैसे क्रिएट हुआ है, उसकी हमने इमेज भी देखी थी, वो एकम ट्यूब से बना हुआ होता है, और उसका जो प्रिंट डायग्राम था वो भी हमने पढ़ा। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो देखने वाले हैं कनेक्टर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टर्स, मतलब कि कनेक्टर्स क्या है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है या कनेक्टर का यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कनेक्टर्स दिखाए गए, कितने टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं। राउंड कनेक्टर्स होता है, दो साइड से होता है, सिंगल साइड, और ये भी राउंड है, ओवल टाइप का। तो ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। तो कनेक्टर का हम यूज किस तरह से करेंगे रियल लाइफ के अंदर, या किस तरह से होता है, या किसी भी डिवाइस को हमें एक या दूसरे डिवाइस के साथ दोनों को कनेक्ट करना है तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो वो हम इस कनेक्टर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्या है कनेक्टर्स, उससे हमें पता चल जाएगा। A conductive device used for connecting electric circuit by mean of wire and cable। मैंने कहा वैसे ही कि हमने वायर तो केबल देखे ही थे आगे, जो एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। मतलब कि एक सर्किट को दूसरी सर्किट से, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते थे, उसके अंदर पावर सप्लाई होता था। तो वो वन टाइप ऑफ कनेक्टर्स ही है। मतलब कि यहाँ पे आपको किया गया कि यह कंडक्टिव डिवाइस है जो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ज्वाइंट करने के लिए यूज होता है, जिससे कि हम देखना चाहे कि वायर्स और केबल, तो ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टर ही है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन दी गई है कनेक्टर्स की, जो आपको लिख के रखनी है। व्हाट इज कलेक्ट कनेक्टर्स, वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कनेक्टर्स क्या है। तो उसके अंदर सबसे पहला है ए कंडक्टिव डिवाइस यूज फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय मीन ऑफ वायर एंड केबल। इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स कॉन्स्टेंट ऑफ प्लग एंड जैक। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल जो कलेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं, जो प्लग और जैक से बने होते हैं। मतलब उसके आगे जो हम देखते हैं कि वायर के आगे हम कई कबार क्या लगाते हैं कि कोई प्लग लगाते हैं, जिससे कि हम दूसरी जो आसानी से दूसरे डिवाइस के साथ उसको लगा सके, या जैक्स भी लगाते हैं जिससे कि हम उसको दूसरे डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर सके, उसके साथ संतुलन बनाए रखे। इसलिए वो कनेक्टर्स के साथ साथ उसके जो एंड पॉइंट होता है वहां पे प्लग और जैक्स भी लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको प्लग जैक्स दिखाए गए। ये जो एक कनेक्टर्स है उसके आगे एक मल्टीपल यहाँ पे 4 टाइप के आपको एक जैक्स दिखाए गए। तो ये भी हो सकता है, आपने देखा भी होगा रियल लाइफ के अंदर। तो वायर अ केबल आर कनेक्टेड यूजिंग अ परमानेंट एंड टेम्पररी कनेक्शन। वायर और केबल जो कनेक्शन है, वायर और केबल से बना हुआ कनेक्शन परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो बिजली आ रही है, तो वो वन टाइप ऑफ वायर और केबल से ही आ रही है ना, उसके थ्रू ही आ रही है। तो वन टाइप ऑफ वो केबल और वायर्स देखने जाए कनेक्टर्स, वो परमानेंटली हो सकते हैं कि नहीं। तो वो एक परमानेंटली, मतलब कि वो आपके घर में परमानेंटली बिजली पहुंचाते रहेंगे, तो वो आपको परमानेंटली यूज करना है। कई कबार क्या होता है कि आपको किसी भी जगह पे टेम्पररी 1 आवर या 2 आवर के लिए बिजली की जरूरत थी, तो आप क्या करते हो, वायर और केबल के थ्रू आप वहां पे ले जाते हो, और जब भी आपको उसकी यूज खत्म हो जाए तो वहां से आप निकाल लेते हो। तो ये टेम्पररी कनेक्शन हो गए। तो ये दो टाइप्स का कनेक्शन हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस तरह का आप कनेक्टर का यूज करोगे। परमानेंट कनेक्शन आर मेड फॉर सोल्डिंग, वेल्डिंग एंड क्रिम्पिंग वेयर एरियाज प्लग सॉकेट आर जनरली यूज फॉर टेम्पररी। मतलब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि मैंने कहा परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। बट जब भी परमानेंटली कनेक्टर्स
आपको बनाना है या आपको परमानेंटली कनेक्टर्स आप दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, वो किससे बना होगा, एक सोल्डरिंग से बना होगा, उसके अंदर वेल्डिंग भी होगा और क्रैम्पिंग भी होगा। मतलब कि वो जो वायर है, जो केबल है, जो परमानेंटली के लिए हम यूज करने वाले हैं, वो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे भी हमने आगे केबल के अंदर देखा कि हमारी जो बिजली का केबल होता है वो कितना पावरफुल होता है, वो किसी भी आप जगह पे यूज कर सकते हो, कहीं जगह पे आप जहाँ पे यूज करना चाहो, क्योंकि वो एक परमानेंट केबल है, उसके अंदर वो लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये एक बात क्या होगी, एक परमानेंट कनेक्टर से, उसके अंदर आपको याद रखना होगा वो सोल्डरिंग, वेल्डिंग और क्रिम्पिंग से बने हुए होते हैं। और जो टेम्पररी कनेक्टर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, वो प्लग और सॉकेट से जुड़े होते हैं। जैसे आप एक बात मान लीजिए कि आपके पास कोई टेलीविजन है, तो टेलीविजन को आपको चालू करना है, तो आप क्या करोगे, उसका जो एक छोटा सा केबल होता है उसके आगे आप क्या लगा दोगे, एक प्लग लगा दोगे, एक पिन लगा दोगे, जिससे कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सको, जिससे तो ये क्या होता है कि ये एक निशानी है कि जो टेम्पररी होता है उसके आगे हमेशा आपको प्लग और सॉकेट लगाना ही पड़ेगा। और जो परमानेंटली है वो क्या होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस से बना हुआ है, उसके आगे कुछ भी प्लग और सॉकेट नहीं लगा होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, प्लग और सॉकेट जो होते हैं वो टेम्परेरी के लिए यूज होते हैं, मतलब कि आपको कहीं पे जरूरत है तो वहां आप डायरेक्ट लगा सको, जो नहीं जरूरत है तो वहां से उठा लो। तो इसलिए हमें सॉकेट और प्लग का यूज कर सकते हैं टेम्परेरी के लिए, और परमानेंटली के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि परमानेंट कहाँ पे यूज होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और जो टेम्पररी है ना वो कहाँ पे यूज होता है, तो वो आपको पता होना है। सेपरेटेबल कनेक्शन आर यूज विच सर्किट कैन बी कनेक्ट टू अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। जो सेपरेट कनेक्शन होता है ना वो क्या करता है कि एक सर्किट को दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके साथ कनेक्शन बनाए रखता है। आपको किसी एक डिवाइस के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसके साथ दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करना है, तो वहां पे कनेक्टर्स होते हैं वो सेपरेटेबल कनेक्टिंग होता है उसका। मतलब कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, तो उसके अंदर आपको पावर देना होता है, तो आप उसके लिए पावर केबल का यूज करते हो, तो वो एक सेपरेटली है, वो वहां पे हम कहीं अपना जो घर का पावर केबल है वो यूज नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से बनाया गया होगा वो ही पावर केबल यूज करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के अंदर, या कोई भी एक सर्किट को कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर आपको ज्वाइंट करना है, कनेक्ट करना है, तो वहां पे लिए सेपरेट कनेक्शन लगाना पड़ेगा आपको, जैसे ये आपको पता भी है। तो ये हमने देखा कनेक्टर्स क्या है, किस तरह से कनेक्टर यूज होता है और क्यों यूज करते हैं, वो भी हमने देखा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कनेक्टर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट की भी हमने देखी और टेम्पररी भी हमने देखा। तो उसका सिंपली आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, वायर और केबल वन टाइप ऑफ कनेक्टर्स ही है, और उसकी शॉर्ट एंड हमने डिफिनेशन भी यहाँ पे देखी। तो ये आपको याद रखना है कनेक्टर्स किसे कहते हैं। उसके बाद प्रायोरिटीज ऑफ कनेक्टर, हम कनेक्टर्स को किस तरह से प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से कैसे कैसे करके हम कनेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हमें देखना है। तो पहले यहाँ पे आपको मल्टीपल दिए गए आपकी स्क्रीन के अंदर। तो सबसे पहला है कीड कनेक्टर। तो ये कीड कनेक्टर है वो क्या है, कीड कनेक्टर आर डिजाइन टू ओनली कनेक्ट अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। जो ये कीड कनेक्टर होता है, मैंने कहा वैसे ही कि जो डिवाइस पे डिपेंड करता है, उसका पर्टिकुलर अलग से वो स्पेसिफिक क्या होता है, उसका अलग से कनेक्टर्स बना होता है। तो ये कीड कनेक्टर ऐसे ही डिजाइन किया गया है, जैसे मैंने कहा कि वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के लिए ही उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वो ऐसा डिजाइन किया है कि उसके अंदर वन टाइप ही आप कनेक्शन कर सकते हो, उसके अंदर दूसरा कोई टाइप से आप कनेक्शन नहीं कर सकते। तो इसका एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है। दिस प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम डैमेजिंग पिन और इंसर्टिंग देम इनटू द वर्क सॉकेट। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, यह बात आपको याद रखनी है कि कीज कनेक्टर है वो क्या करता है कि जो पिंस डैमेज हो जाती है, जो इंसर्टिंग सॉकेट होता है वो डैमेज हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कीड कनेक्टर्स। मतलब कि जो कीड कनेक्टर्स होता है वो एक ही स्पेसिफिक लोकेशन या ओरिएंटेशन में बना हुआ। तो आप देखते ही पता चल जाओगा कि आपको सॉकेट के अंदर या किसी के अंदर कैसे इसको प्लग इन करना है, कैसे इसको ज्वाइंट करना है, जिससे कि आप कोई दूसरी जगह पे उसको ज्वाइंट ना कर बैठे और अच्छी तरीके से आप अपना डिवाइस ओपन कर सके, चला सके। तो ये बात आपको याद रखनी है, कीड कनेक्शन का यूज क्या होता है। पिन एंड कास्टिंग आर ओरिएंटेशन
सो डेट द प्लग कैन नॉट बी इंसर्टेड इनकरेक्टली, मतलब कि मैंने कहा वैसे उसके अंदर जो पिंस होती है, उसके जो कास्टिंग होती है, वो सारी की सारी एक फिक्स लोकेशन के अंदर सेट की गई है, उसकी ओरिएंटेशन सेट होती है। तो वो किसी दूसरे प्लग के अंदर या किसी दूसरे के अंदर सॉकेट के अंदर वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि आपका जो पीसी का पावर केबल है वो आपने कभी कभार आपने कभी भी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें लगाया नहीं लगा सकते, आप लगाना चाहोगे भी तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका जो ओरिएंटेशन बना हुआ है वो एक सिंपल पीसी के लिए ही वर्कआउट करता है। तो ये एक अच्छी तरीके से आप एक उसका जो डैमेज होता है वो आप बचा सकते हो इससे। तो ये बात आपको याद। तो यहाँ पे हमने देखा कीड कनेक्टर्स का यूज क्या होता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टर्स, मतलब कि इसकी कनेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रायोरिटीज क्या होती है, तो वो आपको याद रखनी है। लोकेट कनेक्टर्स, तो लोकेट कनेक्टर का यूज क्या है, अब हमने देखना है लोकेट। आगे हमने देखा कीड कनेक्टर, अब देखना है लोकेट कनेक्टर। लोकेट कनेक्टर प्रोवाइड अ मीन टू लॉक द कनेक्शन इन प्लेस, प्रिवेंटिंग द कनेक्शन फॉर ड्यूरिंग अनडन एक्सीडेंटली। मतलब ये लोकेट कनेक्शन क्या है? लोकेट का मतलब सिंपल याद रखना है कि ये कनेक्टर ऐसा है, आपने एक बार लगा दिया उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हो। मतलब कि आप किसी प्लेस में ऐसा लगा सकते हो कि जहां पे आपको ज्यादा पर आपको ऐसा डर लगा कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, यहाँ से ये प्लग को हम दूसरे प्लग के अंदर लगाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा या उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, लोकेट कनेक्टर लगा दीजिए जिससे कि उसको आप लॉक कर दीजिए। मतलब कि आपने एक बार इंसर्ट किया तो वही प्लेस पर आप उसको लॉक कर सकते हो, जिससे कि एक्सीडेंटली कुछ शॉर्ट सर्किट होने की दिक्कत से हम बच सके, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोकल कनेक्शन का क्या यूज होता है। उसके बाद है हर्मेटिकली सेल्ड। Hermetically sealed connector are fully function underwater and withstand water pressure up to a certain depth। मतलब कि ये जो hermetically sealed है वो क्या है, इसका आप नाम भी बोल सकते हो, सील्ड की तरह एक काम करता है hermetically। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि अंडर वाटर जो वायर बिछाया जाता है, जो अंडर वाटर जो कनेक्टर्स बिछाया जाता है, जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज, आपने देखा होगा कि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं वो एक अंडर वाटर आपको एक ओशन के अंदर बिछाए होते हैं। तो वो जो होते हैं वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग केबल होते हैं। मतलब कि उसको आप किसी भी वाटर प्रेशर के अंदर लगा सकते हो जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप उसके अंदर जो आप सिंपल केबल लगाओगे तो वहां पे क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर से जो बिजली होगी या उसके अंदर जो भी कोई पावर होता है वो वहां से रिलीज हो जाएगा डैमेज होने से कारण। बट ये जो हार्मेटिकली सेल्ड है वो क्या है कि अंडर वाटर आप यूज कर सकते हो, प्रेशर वाटर के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। तो आप इसलिए बढ़िया हो जाता है, इसके अंदर कोई भी ऐसी डैमेज की ऑप्शन नहीं रहती है। तो ये बात आपको याद रखनी कि हार्मेटिकली सेल्ड का यूज क्या होता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे कीड कनेक्टर के अंदर हमने देखा था कि वो एक स्पेशल लोकेशन या ओरिएंटेशन से बना हुआ होता है, इसको दूसरे सॉकेट के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में लॉक कनेक्टर देखा था, लॉक कनेक्टर के अंदर हमने देखा कि उसको एक स्पेस पे लगाने के बाद हम उसको लॉक भी कर सकते हैं जिससे कि वो कोई निकाल ना सके। उसके बाद हर्मेटिकली सील्ड जो एक अंडर वाटर की तरह आप यूज कर सकते हो, अंडर वाटर में आप किसी भी तरह का केबल बिछाना है तो वहां पे आप लगा सकते हैं। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी। उसके बाद है यहाँ पे आपको ज्यादा दूसरे दिखाए गए हैं। तो उसके अंदर है सबसे पहले वाटर रेजिस्टेंस, जैसे अंडर वाटर था यहाँ पे भी आपको एक वाटर के लिए एक अलग से आपको एक केबल बना के दिया है या कनेक्टर्स दिया गया है। वाटर रेसिस्टेंट कनेक्टर आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट कनेक्शन फ्रॉम वाटर डैमेज। कई कबार क्या होता है कि आपको किसी वाटर के अंदर उसको कोई वायर को या किसी कनेक्टर को सप्लाई करना होता है, तो आप कैसे कर पाओ, तो वहां पे आप वाटर रेजिस्टेंट केबल यूज कर सकते हो या आपने देखा हर्मेटिकली केबल भी यूज कर सकते हो जिससे कि वो वाटर से डैमेज ना हो सके, वो अच्छी तरीके से वायर काम कर सके, वो किसी भी सिचुएशन का हो, ज्यादा प्रेशर हो तो भी वो वाटर रेजिस्टेंट केबल है या कनेक्टर से वो अच्छी तरीके से रह सके। तो वो देखा वाटर रेजिस्टेंट, ये आपको याद रखना होगा कि टाइप की प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर्स की। तो उसके अंदर हमने आगे भी देखा था कि देखा था, उसके बाद लोग देखा था, हार्मेटिकली देखा, यहाँ पे वाटर देखा। उसके बाद यहाँ पे मॉइस्चर मतलब कि ऑयल रेसिस्टेंट, जैसे ही वाटर रेसिस्टेंट है वैसे यहाँ पे आपको ऑयल रेसिस्टेंट दिखाया गया। ऑयल रेसिस्टेंट क्या मतलब कि आपने कई बार देखा होगा जो केमिकल फैक्ट्री होती है
या अपने ऑयलिंग फैक्ट्रीज होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर ऑयल और केमिकल से ही काम करना होता है। तो वहां पे जो केबल बिछाए गए वो कौन से केबल हो गए? ऑयल रेसिस्टेंट केबल। मतलब कि ऑयल से उसे कुछ डैमेज ना हो, वो ऐसे केबल होंगे जिससे कि वहां पे आप सिंपल केबल लगाओगे तो वहां पे क्या होगा कि ऑयल की वजह से वहां पे कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा केबल के अंदर, और जो उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी तो वहां से वो लीकेज होने की या रिलीज होने की बन सकती है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो वहां पे आप क्या कर सकते, वहां पे आपको एक ऑयल रेसिस्टेंट केबल की ही जरूरत है। कि जो जितनी सारी भी इंडस्ट्री है ऑयल इंडस्ट्री, तो उसके अंदर मेनली ऑयल रेसिस्टेंट का ही यूज किया जाता है। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी, ऑयल रेसिस्टेंट का यूज क्या होता है। हम इन डिटेल देखते हैं। तो जो ऑयल रेसिस्टेंट के बारे में हम इन डिटेल देखते हैं कि ऑयल रेसिस्टेंट का यूज करते हैं। ऑयल रेसिस्टेंट कनेक्टर आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट कनेक्शन फ्रॉम ऑयल और मॉइस्चर डैमेज। मतलब कि मैंने कहा वैसे ही कि जो ऑयल से डैमेज होता है उसके बचने के लिए हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? ऑयल रेसिस्टेंट का यूज कर सकते हैं। तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी होगी। ऑयल रेसिस्टेंट का मैंने कहा वैसे ही कि जो भी ऑयल इंडस्ट्री होती है या ऑयल या केमिकल इंडस्ट्री पे यहाँ पे ज्यादातर ऑयल रेसिस्टेंट केबल का ही यूज होता है। उसके बाद है यहाँ पे आपको EMI और RFL फिल्टरिंग ऑन कनेक्टर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। मतलब कि ये जो EMI है वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो EMI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपको एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। EMI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, और जो RF है मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस है। तो EMI का मतलब कि जहाँ पे जो ये कनेक्टर है इसलिए डिजाइन किया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसके अंदर तो आपको यूज करना है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? EMI केबल ही यूज करना है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे कि हमने देखा था आगे कि जो केबल के लिए जो टेलीविजन के अंदर जो केबल होता है वो एक टेलीविजन केबल की तरह यूज होता है, उसके अंदर आप कोई दूसरा केबल यूज नहीं कर पाओ। तो वहां पे एक उसका पर्टिकुलर कनेक्टर्स होता है, तो वो यहाँ पे आपको दिया गया है। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए आपको EMI यूज करना पड़ेगा, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस के लिए आपको RFI यूज करना पड़ेगा। तो ये कम्प्लीटली आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा केबल कहाँ पे यूज होता है उसकी प्रॉपर्टी वाइज। तो ये आपको कम्प्लीटली देखना होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि प्रॉपर्टीज किन की है। उसके अंदर सबसे पहले हमने की कनेक्टर्स देखा, लॉक्ड देखा, हर्मेटिकली देखा, वाटर देखा, ऑयल रेजिस्टेंट देखा, EMI और RFI। तो ये आपको याद रखना। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स की, कितने टाइप्स के कनेक्टर्स हैं, किस किस प्रकार के कनेक्टर्स हो सकते हैं। आज अभी तक तो हमने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज थी कनेक्टर से वो किस किस तरह का प्रॉपर्टीज, मतलब कि हमें कहाँ पे यूज करना है, किस ऑन इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी हाउसिंग रिलेटेड हमें जहाँ पे केबल यूज करना है या कनेक्टर यूज करना है, तो वहाँ पे कौन सा केबल या कनेक्टर यूज करा, तो वो आपको याद रखना। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स के कितने टाइप्स के कनेक्टर हो सकते हैं। हम रियल लाइफ में आपने देखे भी होंगे कई बार, आपने ये यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन के अंदर इमेज दिख रही है तो वहाँ इस टाइप के आपने कई कबार आपने कनेक्टर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप्स दिखाए गए हैं, 3 टाइप्स के कनेक्टर्स है। पहला है USB कनेक्टर, दूसरा है ऑडियो कनेक्टर, और तीसरा है पावर कनेक्टर। USB कनेक्टर क्या है? आपको पता ही है USB मतलब क्या होता है। आपने कभी पेन ड्राइव है या आपको अपने मोबाइल डिवाइस को अपने PC के साथ कनेक्ट करना है तो आप वहाँ पे USB कनेक्टर का यूज करते हो। ऑडियो के लिए जब भी आपको ऑडियो के लिए कुछ भी वर्कआउट करना है तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ऑडियो कनेक्टर से यूज करोगे। और जब भी आपको पावर कनेक्टर्स मतलब कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ काम करना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? पावर कनेक्टर्स ही यूज करोगे। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ कनेक्टर। अब हम देखते हैं इन डिटेल कि ये जो USB है, पावर है, तो वो सारा किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस जगह पे उसको यूज किया जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, इन डिटेल हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं USB कनेक्टर। तो USB कनेक्टर क्या है? USB कनेक्टर कम इनटू टू फेवर सोर्स एंड प्रीफेबर। मतलब कि ये जो USB केबल होता है वो क्या होता है? USB कनेक्टर टू फेवर होल्स से बना हुआ है। मतलब कि इसकी जो मल्टीपल्स क्या बोल सकते हैं उसको, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। कोई भी USB केबल होता है दोनों एंड पे जो स्टार्ट होता है वहां पे भी कोई कनेक्टर लगा हुआ होता है, पीछे भी कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये दोनों वे में कनेक्टर्स लगाए जाते हैं USB के। इन दिस USB स्टैंडर्ड देयर इज अ डिफरेंट
between the two and the connectors can cable device reflected this। मतलब कि हम देखते हैं सिंपल, आप चार्जिंग केबल की बात सुन, आपका जो चार्जिंग केबल होता है आपका मोबाइल पे, तो उसके अंदर दो पिंस लगी हुई है। सिंपल एक केबल के अंदर टू फेवर्स के अंदर होस्ट लगा हुआ है। एक जो होती है वो आपको मोबाइल डिवाइस को सपोर्ट करती है, और दूसरा जो होती है जो हमारा चार्जिंग का प्लग होता है या एडेप्टर होता है उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये सो सिंपल आपको याद रखने का, कोई भी यूएसबी कनेक्टर हो वो सिंपली दो होस्ट में बटी हुई होती है, मोस्टली दो होस्ट में बटी हुई होती है, जो दोनों उसमें दोनों अलग अलग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो या दोनों सेम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि यूएसबी कनेक्टर कैसे क्रिएट होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो वो दो होस्ट में बनी होती है या एक भी होस्ट में हो सकती है। उसके साथ दोनों होस्ट पे अलग अलग डिवाइस या सेम डिवाइस भी लगाए जा सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, वो एक डिवाइस के दूसरे डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ पास करता है। तो ये हो गया यूएसबी कनेक्टर। यहाँ पे आपको यूएसबी कनेक्टर्स की मल्टीपल टाइप्स दिखाए गए हैं किस तरह। यहाँ पे सबसे पहले यूएसबी ए कनेक्टर्स, मतलब कि आपने जो सिंपल जो एडेप्टर कनेक्टर था वो यहाँ पे दिखाया गया। दूसरा, आपको किसी डिवाइस या सर्किट के साथ कनेक्ट करना है तो यूएसबी बी कनेक्टर यहाँ पे आपको दिखाया गया। तीसरा है यूएसबी मिनी कनेक्टर। मिनी कनेक्टर मतलब कि वो वन टाइप ऑफ, आप मोबाइल चार्जिंग ले लिए, मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट करना है तो इस तरह की आप कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। और माइक्रो कनेक्टर, तो ये माइक्रो कनेक्टर्स होता है वो क्या होता है, आपने एलईडी बल्ब देखे तो उसके अंदर जो लगा हुआ होता है वो माइक्रो कनेक्टर्स होता है, वो वन टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर्स ही है। तो आपको ये याद रखने होंगे कि कितने टाइप के जो यूएसबी कनेक्टर्स है। तो यहाँ पे हमने देखा यूएसबी कनेक्टर। अब आगे देखते हैं ऑडियो कनेक्टर। ऑडियो कनेक्टर किस टाइप के, किस तरह का उसका वर्किंग एरिया होता है वो हमें देखते हैं। अनदर फेमिलियर कनेक्टर ग्रुप आर दोज यूज फॉर ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन आरसीए एंड फोन। हमें किसी भी तरह की ऑडियो विजुअल एप्लीकेशन कनेक्ट करना है किसी भी डिवाइस के साथ, तो वहाँ पे हमें आरसीए या फोन के लिए यूज किया ये ऑडियो कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। आपने कई कबार देखा होगा कि आपकी जो टेलीविजन होते हैं उसके अंदर जो ऑडियो केबल होता है, ऑडियो केबल का मतलब जो एक यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो केबल होते हैं जो हमारे पीसी के अंदर लगाया गया हो या हमारे टेलीविजन के अंदर लगाया गया, जिससे कि क्या हो सके कि हमारा जो ऑडियो और वीडियो मतलब कि जो ऑडियो विजुअलाइज एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली चल सके, तो वो इस कनेक्टर से जुड़ा होता है। तो ये इसको बोलते हैं मेल आरसीए कनेक्टर। तो ये हो गया। while this can't truly be considered to be same family as the USB connector, तो ये वन टाइप ऑफ सेम फैमिली से है, मतलब कि जैसा भी यूएसबी केबल था ना वैसे ही ये है। इसके भी दोनों तरीके से क्या होता है, होस्ट होता है, मतलब कि दोनों तरीके से उसको डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको वन टाइप ऑफ देख लीजिए, आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन से एक बाजू वन टाइप ऑफ एक मोबाइल ज्वाइंट कर सकते हो, दूसरी बाजू एक स्पीकर ज्वाइंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक ईयरफोन हो गया। तो यहाँ पे आपको एक मल्टीपल उसका जो टाइप्स भी दिखाया गया है। सबसे पहले फीमेल आरसीए कनेक्टर्स, तो एक सर्किट के साथ आप किसी प्रकार का ऑडियो दिखाना है तो वहाँ पे आप फीमेल आरसीए कनेक्टर का यूज कर सकते हो। फीमेल फोनो कनेक्टर, फोनो कनेक्टर मतलब कि वहाँ से क्या होता है, आपका जो भी मोबाइल्स के अंदर आपके जो फोन है उसके अंदर जो भी आप ईयरफोन कनेक्ट करने का स्लॉट होता है उसको बोलते हैं फीमेल फोनो कनेक्टर्स। उसके बाद टेलीविजन के लिए हमने पढ़ा था कि मेल आरसीए कनेक्टर्स, और जो हमें ईयरफोन यूज करते हैं तो उसके अंदर जो लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल फोनो कनेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखाया गया है कि ऑडियो कनेक्टर का काम क्या है, मतलब कि आपको ऑडियो को या विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है तो उसलिए आपको ये ऑडियो कनेक्टर का ही यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई दूसरा केबल आप यूज नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन के लिए या स्पेसिफिक प्लेस के लिए ही बनाया गया, स्पेसिफिक डिवाइस के लिए ही बनाया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कहाँ भी आपको ऑडियो कनेक्ट करना है तो इसमें से कोई आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हमने देखा ऑडियो कनेक्टर। अब हम देखते हैं पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर किसे कहते हैं, किस तरह के होते हैं पावर कनेक्टर। तो पावर कनेक्टर का मतलब सिंपली वो क्या करता है, वन टाइप ऑफ पावर से ही कनेक्ट होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपको किसी सिस्टम टेलीविजन के अंदर कोई भी पावर देना है तो उसके एक स्पेसिफिक क्या होती है, पिन होती है, जिससे कि हम कोई भी पावर दे सकते हैं। While many connectors carry power in additional to data, some connectors are used specifically to provide power connection to device। मतलब कि जो पावर कनेक्शन है उसके लिए मल्टीपल केबल बने हुए हैं, किसी भी तरह के आपको पावर कनेक्टर्स दे सकते हो। बट
कैसे भी सम कैसा है कि मल्टीपल जो डिवाइस है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिवाइस होता है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक पावर कनेक्टर की जरूरत है। मतलब कि आप देख लीजिए आपके जो टेलीविजन है उसके अंदर आप किसी भी तरह की पिन लगा के या किसी भी तरह का कनेक्टर्स लगा के आप पावर दे सकते हो। बट फिलहाल आप देखने जाए तो वहां पे आप अपना सिस्टम या कोई भी कंप्यूटर्स लगा दीजिए तो कंप्यूटर के लिए तो आपको उसका एक पर्टिकुलर आपकी स्क्रीन पे देख रहा है ऐसा ही एक पावर केबल या कनेक्टर्स होना चाहिए तो ही आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप दूसरा कोई यूज करोगे वो तो नहीं कर सकते। ये जो आई ई सी कनेक्टर्स है वो एक पीसी के लिए ही बना हुआ है तो पीसी के लिए आप यही यूज कर पाओगे। तो यह बात आपको याद रखनी है कि कनेक्टर से वो मल्टीपल से पावर कनेक्टर बट उसका भी कोई स्पेसिफिकेशन डिवाइस वाइज उसका स्पेसिफिकेशन पावर कनेक्टर्स होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया बेरर कनेक्टर भी होता है ये जो हमारे पीसी और कंप्यूटर सिस्टम के लिए यहाँ पे आईईसी कनेक्टर्स होता है। आपने कई बार देखा होगा जो साउंड सिस्टम होती है तो उसके अंदर मोलेक्स कनेक्टर होता है और जो दूसरा कोई सिंपल वायरिंग कनेक्टर होता है उसके लिए जेएसटी कनेक्टर्स होता है। तो ये सारे के सारे पावर ही सप्लाई करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो पावर कनेक्टर्स है वो क्या करते हैं पावर करते हैं और एडिशनल देखने जाए तो डेटा भी सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने देखा पावर। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप्स देखे यूएसबी कनेक्टर्स ऑडियो कनेक्टर्स और पावर कनेक्टर्स। अब आगे देखते हैं स्विचेस के बारे में। यहाँ तक हमने सिर्फ कनेक्टर्स के बारे में देखा कि किस किस टाइप के कनेक्टर्स हो सकते हैं किस किस टाइप के कनेक्टर हम कैसे यूज करने हैं उसके टाइप कौन कौन से हैं उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है किस सिचुएशन में किस प्रॉपर्टी वाले कनेक्टर का यूज करना चाहिए तो वो हमें। अब हम देखने वाले हैं स्विचेस के बारे में मतलब कि हम स्विचेस को रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं बट हमें किस तरह की स्विच को किस टाइप की स्विच को कहाँ पे किस सिचुएशन के अंदर यूज करनी चाहिए वो हम इन डिटेल देखेंगे जिससे कि आप उसको रियल लाइफ के अंदर अप्लाई भी कर सकते हो। तो देखते हैं पहले स्विचेस। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस यूज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट अ सर्किट इज नो एज अ स्विच। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रो मशीन को आपको या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को किसी भी तरह का आपको कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना है ना तो वहां पे आप स्विच लगा दो। मतलब कि एक आप एग्जांपल की तरह ले लीजिए हमारा एक पास डिवाइस है हमारा टेलीविजन। अभी जब भी आपको देखना है तो आप क्या करोगे उसकी जो स्विच लगी होती है ना उसको आप ऑन करोगे तो डायरेक्टली आपका टेलीविजन ऑन हो जाएगा। जब भी आपको जरूरत नहीं है तो वहां पे आप उसकी स्विच को ऑफ कर दोगे तो उसको आप ऑफ करके आपको जरूरत नहीं है तो आप इसका यूज करते हो स्विच के जरिए। तो सिंपल यहाँ पे आपको यही डेफिनेशन दी गई कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है या कोई भी डिवाइस है उसको कनेक्ट करना है या डिसकनेक्ट करना है उसकी सर्किट को तो वो आप कैसे कर सकते हैं स्विच के जरिए कर सकते हैं। स्विच वन टाइप ऑफ एक सर्किट का ही पार्ट है ये आपको याद रखना। द मूविंग पार्ट ऑफ अ स्विच यूज टू कनेक्ट मतलब कि जो मूव हो रहा है वो पार्ट क्या करता है कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। मतलब कि जो स्विच होती है उसके अंदर जो सर्किट फॉल होता है तो उसके अंदर आप मूव कर सकते हो ऑन ऑफ कर सकते हो अपनी स्विच को तो वो वन टाइप ऑफ क्या है कनेक्ट और डिसकनेक्ट ही है वो आपको पता होना। द टाइप ऑफ स्विच डिपेंड ऑन द कनेक्शन ऑफ द सर्किट टैग में। मतलब कि आप किस तरह की सर्किट लगा रहे हो अपने डिवाइस के अंदर किस तरह की सर्किट आपके अंदर है या इनबिल्ट डिवाइस के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की स्विच उसके अंदर लगेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। Two essential components such as pole and throw can be confound they of out connection a switch can make। मतलब कि जो मेन जो यहाँ पे दो एसेंशियल आपको कंपोनेंट दिए गए पोल और थ्रो मतलब कि ऑन और ऑफ ये मेन जो कनेक्शन होते हैं यही एक स्विच को बनाते हैं। जो ये दोनों नहीं होते तो स्विच कुछ काम की नहीं है। तो ऑन एंड ऑफ मतलब पोल एंड थ्रो वो आपको होना जरूरी है। These two components are also used to define variation of switch connector। मतलब कि ये क्या डिफाइन करते हैं ये जो दोनों की स्विच है दोनों के जो ऑन एंड ऑफ है वो वेरिएशन करते हैं उसको डिफरेंटेबल करते हैं स्विच को कनेक्ट करने की। तो ये बात आपको याद रखनी। तो यहाँ पे हमने स्विच के अंदर देखा किस तरह की स्विच होती है किस तरह का हम यूज कर सकते हैं तो वो हमने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं स्विच के अंदर किस तरह की स्विच हो सकती है उसके टाइप कौन कौन से। तो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है सारे के सारे टाइप। यहाँ पे 4 टाइप्स की स्विच है। पहली है एसपीएसटी सिग्नल पोल सिग्नल थ्रो। दूसरा है सिग्नल पोल डबल थ्रो। तीसरा है डबल पोल सिग्नल थ्रो और तीसरा है डबल पोल डबल थ्रो। तो हमने देखी होगी कई कबार जो पिंस होती है या स्विच होती है उसके अंदर 2 ही सिग्नल लगे या 2 ही पिंस लगी होती है तो उसका मतलब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 2 पिंस है उसका मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। कई कबार क्या होता है 3 पिन लगी होती है
कई बार देखा होगा 3 पिन की स्विच होती है, उसके अंदर 3 आपको केबल ज्वाइंट करने होते हैं। तो वहां पे मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंगल पोल है और डबल थ्रो है, मतलब कि जो भेजता है इनपुट है वो सिंगल है बट उसका आउटपुट है वो क्या है, डबल है। उसके बाद डबल पोल सिंगल, मतलब कि 3 पिन हो सकती है तो उसके अंदर डबल पोल हो सकता है और सिंगल हो सकती है। उसके बाद है डबल पोल और डबल थ्रो, मतलब कि जो 4 पिन होगी जहां पे आपको जिस स्विच के अंदर 4 पिन देखनी होगी या 4 कनेक्टर्स लगे होंगे तो वो सिंपली क्या होगा, डबल पोल और डबल थ्रो हो गया। तो यहाँ पे आपको एक सिंपली उसका आउटपुट भी दिखा है। सिंगल पोल सिंगल का मतलब क्या है, ये वन टाइप ऑफ 2 ही कनेक्टर्स है कि नहीं, उससे हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। उसके बाद है दूसरा एसपीडीटी, तो उसके अंदर क्या होता है, डबल होता है। आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, आगे जाना है पीछे जाना है जैसे भी आपको करना, मतलब कि डबल थ्रो दे सकते हैं। उसके बाद है डीपीएस, डबल थ्रो सिंगल, तो इसके अंदर डबल थ्रो सिंगल दोनों का यूज, यहाँ पे है दोनों बट उसका जो आउटपुट है वो सिंगल ही मिलेगा। और डीपीएडी3 मतलब कि डबल पोल डबल थ्रो, तो यहाँ पे आप डबल पोल डबल थ्रो भी दे सकते हो, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये हमने देखा स्विच के टाइप को, आपको ये कंप्लीटली याद रखने हैं किस तरह के स्विच के टाइप से। पहली है एसपीएसटी, दूसरी है एसपीडीटी, तीसरी है डीपीएसटी और डीपीडीटी। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एग्जाम के अंदर 110% ये आ सकता है, तो ये आपको कंप्लीटली लिख के रखना है कि स्विच के टाइप कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें एसपीएसटी का मतलब क्या होता है और एसटीडीपी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं एसपीएसटी। इट इज अ बेसिक ऑन ऑफ स्विच। ये क्या है, सिंपली ऑन और ऑफ स्विच है, उसके अंदर दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आपको सिंपल एक ही डिसीजन लेना है, या तो ऑन या ऑफ, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, एसपीएसटी का यूज करते हैं। दैट इज यूज टू कनेक्ट अ ब्रेक टू कनेक्शन बिटवीन द 2 टर्मिनल। कोई 2 टर्मिनल के बीच या कनेक्ट करवाना है या डिसकनेक्ट करवाना है, तो उसके लिए आप सिंपली यूज कर सकते हैं। The power supply for the one circuit is given by this switch। मतलब कि आपको किसी सर्किट के अंदर कोई एक ही सर्किट के अंदर आपको पावर सप्लाई करना है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इस स्विच का यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको एक ही सर्किट के अंदर करवाना है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि एक सर्किट के अंदर हमें एक ही ऑन ऑफ की जरूरत रहेगी, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो ये देखा हमने एसपीएसटी। उसके बाद देखते हैं एसपीडीटी, तो उसके कंपैरिजन इससे करते हैं। तो सबसे पहले एसपीडीटी स्विच और 3 टर्मिनल स्विच, मैंने कहा वैसे इसके अंदर कितने टर्मिनल हो गए, कितने इनपुट हो गए, 3 इनपुट हो गए। 1 टर्मिनल इज यूज टू इनपुट, मैंने कहा वैसे कि इसके अंदर 1 टर्मिनल के अंदर क्या हो गया, एक इनपुट हो, और दूसरे 2 टर्मिनल क्या हो गए, उसके अंदर से कोई कनेक्टर्स हो। इट जॉइन अ मैन्युअली टर्मिनल टू वन और द अनदर 2 टर्मिनल, मतलब कि आपको मल्टीपल, मतलब कि एक से दो, सिंपल आप एक सर्किट का ज्वाइन करवाना है, पावर सप्लाई करवाना है, तो वहां पे एसपीएसटी का यूज करते हैं। मतलब कि आपको डबल सर्किट का यूज करना है तो वहां पे एसपीडीटी का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। तो सिंपल दोनों के अंदर डिफरेंस यही है, यहाँ पे सिंगल 2 आप देख सकते हो, सिंगल ऑन ये ऑफ है, यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल मिल जाते हैं, मतलब कि टोटल 3 हुए, यहाँ पे 2 हुए, तो यही यहाँ पे डिफरेंट है। उसके बाद डीपीएसटी और डीपीडीटी। तो पहले देखते हैं डीपीएसटी। दिस स्विच कंटेन्स ऑफ 2 पोल, that means in include 2 identical switch located on side by side। मतलब जो ये स्विच है ये क्या है कि इसके अंदर 2 पोल होते हैं और 2 थ्रो होते हैं। जैसे मैंने कहा वैसे ही यहाँ पे 2 पोल और 2 थ्रो है, मतलब कि डबल इनपुट सिंगल आउटपुट। तो इसके अंदर 2 थ्रो, 1 ही क्या होगा, थ्रो होगा। तो ये बात आपको याद रखनी। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट दिया गया है डीपीएसटी का। इट इज ऑपरेट बाय 1 सिग्नल टॉगल। ये क्या है, एक सिग्नल टॉगल्स के अंदर ही ऑपरेट होगा। मतलब कि आप जब भी ऑन करोगे या उसको ऑन करोगे तब उसके अंदर जो डबल जो लोकेशन होगी, या आप उसको टर्मिनल बोल सकते हो, उसको 1 सिग्नल के अंदर ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। देयर 2 डिस्क्रीट सर्किट आर कंट्रोल एट टाइम थ्रू 1 पुश। मतलब कि आप एक ही पुश के अंदर 2 सर्किट को कनेक्ट करवाना है, तो वो आप किससे करवा सकते हो, डीपीएसटी से करवा सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, एक ही सिग्नल पर आपको 2 सर्किट ज्वाइन करवानी है तो आप किससे करवाएंगे, डीपीएसटी से करवाएंगे। उसके बाद है डीपीडीटी। तो डीपीडीटी का मतलब क्या, दिस स्विच इज इक्वल टू 2 एसपीडीटी। ये एक 2 एसपीडीटी से ही सेम ही है, इससे इक्वल ही है। इट मीन्स 2 सेपरेट सर्किट। मैंने कहा वैसे ही कि आपको 2 सेपरेट सर्किट को कनेक्ट करना है 2 इनपुट से, तो वहां पे आप कर सकते हो।
connect two input of each circuit to one of two output. The switch position control the number of wave from the two connects. Each connect can be through. मतलब कि यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे स्विच आप ऑन करोगे तो ए कनेक्ट होगी, जैसे स्विच ऑफ करोगे तो बी कनेक्ट होगी। सेम इट इज यहाँ पे जैसे स्विच ऑन करोगे ए बी, तो आपको दोनों सर्किट एक ही सिग्नल पे, यहाँ पर ईच आप देख रहे हैं उसके अंदर सेपरेटली सिग्नल पे आपको उसको कंट्रोल करना है, तो वो आप किससे कर सकते हो, डीपी-डीटी से कर सकते हो। तो ये हमने देखा डीपी-एसटी और डीपी-डीटी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा कनेक्टर्स के बारे में, कनेक्टर्स किसे कैसे किस तरह के कनेक्टर इसके अंदर ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी, कीड कनेक्टर, लोकेट, हर्मेटिकली, वाटर रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंट, ईएमआई और आरएफआई फिल्टरिंग। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टर देखे, यूएसबी कनेक्टेड, ऑडियो, पावर। इनके अंदर हमने इन डिटेल भी देखा यूएसबी कैसे यूज होता है, ऑडियो का यूज और पावर का यूज। उसके बाद स्विचिंग के बारे में देखा, स्विचिंग किसे कहते हैं, किस तरह का उसका पोल एंड थ्रू किस तरह का वर्कआउट करता है, किससे वो बनती है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ देखे और इसके अंदर भी हमने इन डिटेल। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो आपको लेक्चर जैसे ही खत्म हो वैसे आपको फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।